बच्चों 8th क्लास मैथमेटिक्स हमने एक्सरसाइज 2.2 के 13 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 कंप्लीट करेंगे। देखिए 14th क्वेश्चन में क्या बोला है। लक्ष्मी इज़ ए कैशियर इन ए बैंक। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस RS100, RS50, RS10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is Rs 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? तो देखो हमें क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। लक्ष्मी बैंक में कैशियर है, उसके पास 100 रुपये के नोट हैं, कुछ 50 के हैं और कुछ 10 रुपये के नोट हैं। और जो नोट का रेशो है वो है 2:3:5, है ना, रेशो में दिए हुए हैं। और उन पैसों से, उन नोट्स से जितने पैसे बनते हैं ना, कुल कितने पैसे बनते हैं, उनसे बनते हैं पैसे 4 lakhs। ठीक है, 4 lakhs बनते हैं। तो अब देखो, जब भी आपके पास रेशो दिया है ना, आपके पास नोट्स का रेशो दिया है कि कितने 100 रुपये के हैं, कितने 50 के हैं, कितने 10 के हैं। तो 100 रुपये के 2:3:5 में दिए हैं 100 और 50 10 के। तो देखो मैंने आपको कहा था जब भी रेशो में दिए होंगे तो 100 रुपये के कितने नोट आ जाएंगे, 100 रुपये के आपके पास आ जाएंगे 2x नोट, है ना, 2x नोट्स। और 50 रुपये के आपके पास आएंगे 3x और 10 रुपीज़ के आपके पास आएंगे 5x, है ना। तो हम लिख देते हैं ओके। तो नंबर ऑफ, शुरू कीजिए, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रुपी का सिंबल लगाएंगे ना, रुपीज़ 100, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू कितने हो गए 2x। फिर लिखो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स, ये कितने हो गए, ये हो गए 3x। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ, फिर लिखो आगे नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपी नोट्स, वो कितने हो जाएंगे 5x हो गए। ठीक है, ये हो गए 2:3:5 में। ओके, अब देखो हम इनको जोड़ के 4 लाख नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते, है ना। हमें कितना बोला है, टोटल मनी बोला है हमें 4 लाख, है ना। तो 4 लाख हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स हैं अभी तक। अभी हमें इन नोट्स के पैसे बनाने हैं, इनको, इन नोट्स को पैसों में कन्वर्ट करना है कि इन नोट्स से कितने पैसे बनेंगे, उस पैसे को जोड़ के हम 4 लाख के बराबर करेंगे। अब देखो 100 रुपये के 2x नोट हैं, है ना, तो उससे कितने पैसे बनेंगे। नाउ कन्वर्ट डिनोमिनेशन इनटू मनी। अब ये 100 रुपये के नोट्स को किस में बदलना है हमने, इसको बदलना है हमने पैसों में। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कन्वर्टिंग, ठीक है, कन्वर्टिंग नोट्स इनटू मनी, नोट्स इनटू मनी। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा। वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 100 रुपये के कितने नोट हैं, 2x नोट हैं, तो 2x इंटू 100 हो जाएगा, इतने पैसे हो जाएंगे, ये हो गए 200x, ये हो गया पैसे। 50 रुपये से कितने पैसे बनेंगे, 50 रुपये के हमारे पास 3x है ना, 3x नोट है, तो 3x को गुणा करेंगे 50 के साथ, तो कितना हो जाएगा 3 5 50, 15, सो
150 आ जाएगा। इतने पैसे बनेंगे 50 रुपये के नोट से। और जो 10 रुपये के नोट है वो है हमारे पास 5x, तो 5x इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 50 रुपीज़, तो 50x आ जाएगा। ठीक है, तो 50x आ जाएगा 10 रुपये के नोट्स के पैसे। तो अब इन पैसों को हम जोड़ के कितने के बराबर कर देंगे, 4 लाख के बराबर करेंगे। तो जोड़ दो, देखो 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल टू 4 लाख। ओके, जोड़ दो, कितना बना, 200 प्लस 150 प्लस ये बन गया 400, कितना हो गया, 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ओके, सो x इज इक्वल टू 4 लाख के डिवाइड में कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 2 0 है ना, अब बचा 4000। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 1s 4, तो बाकी के कितने 0 बचे, 3 0 बचे है ना, तो 3। सो x इज इक्वल टू 1000। तो अब हम नोट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वेरिएबल x है वो आ गया है हमारे पास, उसकी वैल्यू आ गई है 1000। तो 1000 आ गया, तो 100 रुपीज़ नोट कितने हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स था ना, 2 इंटू 1000 हो जाएगा, कितना हो गया 2000। सो 100 रुपीज़ नोट्स आर 2000। 50 रुपीज़ नोट्स कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास थे 3x, सो 3 इंटू 1000 आ जाएगा, है ना, 3000 आ जाएंगे। ओके, और 10 रुपीज़ नोट्स कितने आ जाएंगे, 10 रुपीज़ नोट्स लिखो, 10 रुपीज़ नोट्स इज इक्वल टू, ये थे हमारे पास 5x, तो 5 इंटू 1000 5000। ओके, so this is your answer. Okay, move to next question, question number 15. Okay, question number 15 says I have a total of Rs 300 in coins of denomination 1, 2 and 5, and the number of Rs 2 coins is 3 times the number of Rs 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? ठीक है, तो क्वेश्चन ऊपर वाले की तरह है लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के दिया है ना, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बोलते हैं कि मेरे पास 300 रुपये है कॉइन्स में, है ना, सिक्कों में 300 रुपये है, उसमें से कुछ सिक्के जो है 1 रुपये का है, कुछ सिक्के 2 रुपये के हैं, कुछ सिक्के 5 रुपये के हैं। अब सिक्कों के बारे में थोड़ा सा बताया, देखो द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। अच्छा, जो 2 रुपीज़ के कॉइन है ना वो है 5 रुपीज़ के कॉइन से 3 गुना। ठीक है, 5 रुपीज़ के कॉइन से 3 गुना है वो। तो अभी हमें 5 रुपीज़ के कॉइन के बारे में पता होना चाहिए कि 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है। तो सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स आर x, है ना, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स आर x। ठीक है, पहले हम ये सपोज कर लेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी कॉइन्स लिखेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। Okay, here I write question number 15. No. Okay. Let number of Rs 5
कॉइन्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमने सपोज कर लिया ना। अब हम लिख सकते हैं 2 रुपीज़ कॉइन, तो नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स 5 रुपीज़ कॉइन। हमें बोलते हैं कि जो नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है वो है 5 रुपये के कॉइन के 3 गुना। तो 5 रुपये के कॉइन हो गया एक्स, तो एक्स का 3 गुना कितना हो गया 3x, है ना। सो वी विल राइट, ठीक है, नंबर ऑफ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन RS 2 कॉइन्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, दिस विल बी 3x, क्योंकि ये है 5 रुपये के कॉइन के 3 गुना। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के समझना है बिल्कुल आराम से। तो ये हो गए इतने। अब देखो 5 रुपये और 2 रुपये के कॉइन तो आ गए, अब बचा क्या 1 रुपये के कॉइन कितने होंगे। आपको नीचे लिखा है देखो क्वेश्चन में, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 160, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 160। देखो इसको भी लिख दो, टोटल कॉइन, इसको भी लिख देते हैं ना, टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 160, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 160। सो RS 1, ठीक है, 1 रुपीज़ कॉइन्स इज इक्वल टू कितने आएंगे। अब देखो हमने किया 5 और 2 रुपीज़ के कॉइन कितने आ गए x और 3x, ये हो गए 4x, टोटल कितने हो गए 4x। तो 4x तो घट गए 160 से, तो बाकी बचे 1 रुपीज़ के कॉइन, है ना। तो कितने आ जाएंगे 160 से कितने घट गए 4x, तो ये बच जाएंगे हमारे पास 1 रुपये के कॉइन। ठीक है, तो इतने बचे 1 रुपीज़ के कॉइन। अच्छा, अभी तक तो ये कॉइन ही कॉइन है ना। अब कॉइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अब करेंगे पैसों में कन्वर्ट, क्योंकि पैसे बोला है इनसे कितने बनते हैं 300, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था 4 लाख बनते थे। अब देखो, ठीक है, यहाँ तक आपने वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लेना है क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू रुपीज़। क्या लिखते हैं फिर से, कन्वर्टिंग RS इनटू रुपीज़, ठीक है। अच्छा, कन्वर्टिंग कॉइन्स, कॉइन्स इनटू रुपीज़ RS। ओके, वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखो वी हैव 5 रुपये के कितने कॉइन है एक्स कॉइन, हमारे पास क्या है एक्स कॉइन्स ऑफ ₹5 के इतने हैं, तो कितने पैसे हो जाएंगे 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको 2 कर देंगे, 5x हो जाएंगे, कितने पैसे हो जाएंगे 5x। ओके, और 2 रुपए के कितने पैसे बन जाएंगे 2 इंटू, टोटल पैसे हैं हमारे पास 3x कॉइन है, तो 2 इंटू 3x कितना हो जाएगा 6x रुपीज़ हो जाएंगे, है ना, 6x रुपीज़। ओके, आर लिखा दिया रुपीज़, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बना दें। ओके, और 1 रुपीज़ का तो एक ही है, 1 इंटू कितना करेंगे 1, यही रहेगा, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने पे 160 माइनस 4 यही रहेगा, तो रुपीज़ 160 माइनस 4x ही रहेंगे। अब इन पैसों को जोड़ के कितना बनाना है 300 बनाना है, तो बना दो 300,
देखो पहले आएगा 5 रुपये से बने 5x, 5 रुपये के कॉइन से कितने पैसे बनेंगे 5x, फिर 2 रुपये के कॉइन से कितने पैसे बनेंगे 6x, और 1 रुपये के कॉइन से कितने बनेंगे 160 माइनस 4x। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 300। तो ये किसके बराबर आ जाएंगे पैसे 300 के बराबर। अब देखो 5 6 कितने हो गए 11, 11 से 4 गए 7x, कितना बचेगा 7x, और 160 दूसरी साइड चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 160 दूसरी साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 160 को कर दो माइनस, 300 में से 160 गया कितने बचे 140, 140। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट x आ जाएगा, सॉरी 7 आ जाएगा 140 के डिवाइड में x को सिंगल कर देंगे, 140 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 7, 7 2 जार 14, तो 0 बच गया 20 है ना, 7 2 जार 14, तो 0 बच गया। x इज इक्वल्स टू 20, x आ गया 20। तो देखो अब कितने 5 रुपये के कितने कॉइन थे 5x थे, तो 5 रुपये के कितने कॉइन बने, लिखो नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन है ना, 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू कितना था 5x, 5 इंटू 20 कितने हो गए, अच्छा 5 रुपीज़ के कॉइन तो हमारे पास x ही थे, तो 20 आ जाएगा इसका है ना। 5 रुपीज़ के कॉइन तो हमारे पास सिर्फ x थे, x के बराबर, तो x आ गया 20। ओके, नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने आ गए, देखो ये थे हमारे पास 3x, 3 इंटू 20 हो गया, तो ये आ जाएंगे 60 है ना। और 1 रुपये के कॉइन कितने आएंगे, 1 रुपये के नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160 माइनस 4, 4 इंटू एक्स था ना, 4 गुणा एक्स था, तो एक्स की जगह क्या भरेंगे 20 पुट कीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले 4 इंटू 20 कितना हो गया 80, 4 गुणा 20 80, तो इसको घटा के कितना बच जाएगा, देखो 160 में 80 गए तो कितने बचते हैं 80 बचते हैं, तो 1 रुपये के कॉइन कितने थे 80 थे। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 15th। ओके, कम टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, व्हाट इट रीड्स, क्वेश्चन नंबर 16 बताता है कि the organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets prize of 100 rupees and a participant who does not win gets prize of 25 rupees. The total prize money distributed is 3000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. ओके ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, बारी बारी से तोड़ तोड़ के समझना है ना। बोलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है ना, उसमें विनर को 100 रुपये दिए जाता है और जो नहीं जीतता है उसको 25 रुपये दिए जाते हैं। अगर जो है 3000 टोटल पैसे 3000 रुपये बांटे गए और उसमें से हमने विनर निकालना है, विनर कितने हैं, अगर 63 बच्चों ने भाग लिया उसमें है ना, 63 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया है। अच्छा, तो विनर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, तो विनर्स के लिए हमें वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, लेट वी हैव टू सपोज लेट देयर आर एक्स नंबर ऑफ विनर्स। तो हम पहले सपोज क्या करना पड़ेगा, हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि कितने विनर है, एक्स विनर्स है ना, मानना पड़ेगा कुछ कि कितने कर विनर्स थे, फिर हम फाइंड करेंगे कि कितने विनर्स थे। ओके ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया लेट नंबर ऑफ विनर्स आर एक्स है ना, एक्स नंबर ऑफ देयर आर एक्स नंबर ऑफ विनर्स। टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे, देखो टोटल पार्टिसिपेंट आप लिख सकते हैं 63 थे टोटल
पार्टिसिपेंट्स कितने थे ये 63, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो कितने लोगों ने नहीं जीता, है ना। टोटल थे 63, उनमें से एक्स लोगों ने जीत लिया, तो नहीं जीतने वाले कितने बचे, 63 से जितने लोगों ने जीता वो घट जाएंगे, है ना। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मान लो पार्टिसिपेंट थे 63, है ना, मान लो 10 लोगों ने जीता, कितने लोगों ने जीता, 10 लोगों ने जीता, तो नहीं जीतने वाले कितने होंगे, वो 10 घट जाएंगे, जीतने वाले ना, जितने बचेंगे वो होंगे नहीं जीतने वाले। तो अभी हमें ये यहाँ पता नहीं है वैल्यू कितनी है ना, तो अभी हम क्या लेंगे x, तो कितना बच जाएगा, तो अभी तक वैल्यू यही रहेगी हमारी, है ना। तो फिर सॉल्व करके पता लगेगा एंड में जब x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लिखेंगे द पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन, ठीक है। लिखो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन और वन, है ना। जो नहीं जीते वो कितने रह गए, फिर जितने जीते वो घट जाएंगे, जो बचेंगे वो नहीं जीतने वाले हैं, ठीक है, टोटल में से। तो ये हो कितने, अमाउंट गॉट बाय विनर्स देखो कितना होगा। अब विनर्स कितना पैसा जीत गए हैं, विनर्स को कितना पैसा मिल रहा है 100 रुपये, तो हम लिखेंगे अमाउंट वन बाय विनर्स या गॉट बाय विनर्स कितना हो जाएगा। देखो एक्स विनर्स है, सबको मिल रहा है 100 रुपये, तो 100 गुणा एक्स हो जाएगा 100x, ठीक है। इतना प्राइज़ किसको मिल जाएगा, विनर्स को। और जो नहीं जीते उनको कितना प्राइज़ मिलेगा, उनको मिल रहा है 25 रुपये, तो उनको 25 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अमाउंट गॉट बाय लूजर्स, लिखो अमाउंट गॉट बाय लूजर्स, ठीक है। कितना हो जाएगा, लूजर्स कितने, इतने, और कितने से गुणा होगा, इनको कितने रुपए मिले हैं, 25 रुपये सबको, तो 25 से गुणा होगा, तो 25 से गुणा होकर देखो कितना आ जाएगा, 63 गुणा 25 कर लेते हैं साइड में, ठीक है। 63 गुणा 25 कर लो, कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं, कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 15 हो जाएगा, बचेगा 30, 30 एक हो गया 31, ओके, 6 12, ओके। तो ये हो गया, ये बचा नीचे 5 7 और 12 3 हो गए 15, तो 1575 आ गया ये, है ना। 1500 कितना आ गया, 75 आ गया इधर। तो मल्टीप्लाई आपने साइड में कर देना रफ में ना, तो फिर लिख देना इसके बराबर 1575। तो 1575 रुपये मिलेंगे, और माइनस एक्स माइनस 25 इंटू एक्स भी करना पड़ेगा, है ना। माइनस 25 की गुणा एक्स के साथ भी तो होगी, तो माइनस 25 एक्स हो जाएगा। 1575 माइनस 25 एक्स बनेगा ये टोटल लूजर्स का अमाउंट। अब इनको जोड़ के कितने पैसे बनाने हमने, 3000। इनको जोड़ के कितने दिए हैं, 3000। विनर और लूजर्स को जोड़ के कितने पैसे दिए हैं, 3000। तो देखो विनर्स के पैसे हो गए 100x, प्लस लूज़र के पैसे कितने हो गए 1575 माइनस 25x, दैट इज़ इक्वल टू 3000, ओके। तो अब जोड़ दो, 100 में से 25x माइनस कर दो, कितने बचे, ठीक है। ये प्लस के हैं, ये माइनस हो रहे हैं, तो कितने बचे 75x प्लस इज इक्वल टू 3000।
तो 75x 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है 1575 दूसरी साइड ले गए हम, माइनस हो गया है ना राइट साइड में, क्योंकि ये राइट साइड में जुड़ेगा घटेगा, तो इस साइड ये प्लस का था, उस साइड हो गया माइनस, तो माइनस होके देखो कितना बचा अब इसमें 3000 से 1575 घटा दो तो 75x किसके बराबर आ गया, अब घटा के कितने बचेगा, यहाँ पे साइड में घटा देते हैं इसको, 3000 से 1575 घटा दो, देखो असल आ जाएगी 5 बच जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 9 में से 7 गए 2 बच गया, और अब 29 में से इधर देखो 9 में से इधर बचे 5 गए 4, और 2 में से क्या 1, तो इतना बच गया ये 1425, ठीक है। तो 1425 बच गया, तो x बराबर है कितना आ जाएगा, 75 का आ जाएगा 75 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ओके। तो अब इसको डिवाइड करो अब देखो यहीं पे डिवाइड कर लेता हूँ मैं ना, 75 का टेबल पढ़ेंगे 75 इंटू 1 75 टू ज़ार 150, ऊपर है 142 तक पढ़ेंगे पहले 142, तो एक से ही जाएगा, कितने से जाएगा पहले एक से, ठीक है। तो एक से गया तो 75 ही बचे, 75 से अब 142 से घटा दो 75, कितना बच जाएगा, ठीक है। इसको आगे इधर कर लेता हूँ मैं थोड़ा, या इधर हम डिवाइड ही कर लेते हैं इसको, ओके। 75 से इसको 1 से गया था अभी आया हमारा 75, तो 75 से इधर देखो कितना बच जाएगा, 12 में 5 गए 7, उससे 13 में 6 बचे, और ऊपर से 5 ऐसे का ऐसे उतर गया नीचे, 675 है ना, तो 675 तक पाड़ा पड़ो अब 75 का कितने होंगे, लास्ट में देखो कितना आना चाहिए, 5 से नहीं आएगा, और किससे आता है 9 5 लास्ट में किससे आता है, एक तो 5 से आएगा, 5 बजे 25 में लास्ट में चाहिए 5 है ना, लेकिन 5 से कम हो जाएगा, फिर आता है 9 5 ज़ार 45, 9 से चेक करते हैं, ठीक है 9 5 45, 5 हसरे 4 और 63 63 5 कितने हो गए, ओके सॉरी 63 4 हो गए, 67 4 थी असल, तो ये आ गया 9 से, ठीक है 9 से करने पे पूरा आ गया, तो हो गया ख़त्म। तो x इज़ इक्वल टू कितना आ गया है 19 आ गया है, तो x इज़ इक्वल टू 19, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कहीं से समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मैसेज और कमेंट करें।